कर रहे हैं बेस की। बेसिस होते हैं दो टाइप के, ठीक है। एक बेस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जिनको हम एल्कलीज बोलते हैं, ठीक है, अल्कलाइन बोलते हैं, जैसे अल्कलाइन, ठीक है। हाँ, और एक ऐसे होते हैं जो नॉन वाटर डिसॉल्वेबल होते हैं, तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे इस चैप्टर में। चैप्टर 4 10th में ही नहीं बात करेंगे। नहीं, जितने रिएक्शन एसिड्स करते हैं उतने ही रिएक्शन बेस करे, ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं है। बेस बहुत कम रिएक्शंस करते हैं, पानी के साथ नहीं, किसी भी चीज़ के साथ बेस बहुत कम रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि बेस आर नॉट डेंजरस, सिमिलर डेंजरस है वो, ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के साथ इजीली रिएक्ट नहीं करते वो। कुछ रिएक्शन सेम हैं उनके, बट कुछ रिएक्शन उनके साथ होते ही नहीं है। आओ कुछ देखते हैं। एल्कलीज वाटर सॉल्युबल बेसिस के बारे में हम लोग बस बात करेंगे, और किसी भी बेस के बारे में हम लोग बात इस चैप्टर में या इस सिलेबस में नहीं करेंगे। कह रहा है अ बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड एन एल्कलीज। वो बेस जो पानी के साथ मिक्स हो जाए उसको क्या बोलते हैं? एल्कलीज। हर एक बेस को एल्कलीज नहीं बोलते, उसी बेस को बोलते हैं एल्कलीज जो पानी के साथ। कह रहा व्हेन वी टॉक ऑफ बेस इन दिस डिस्कशन इट विल एक्चुअली मीन अ वाटर सॉल्युबल बेसिस। जब भी हम बेस के बारे में बात करेंगे उसका मतलब एक ही निकल के आएगा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली वाटर सॉल्युबल बेसिस, वेदर वी कॉल इट बेस और एन एल्कली। चाहे मैं उसको बेस बोलूं तब भी वाटर सॉल्युबल बेस होगा इस चैप्टर में वो, या मैं उसको एल्कलीज बोलूं तब भी उसको मैं बेस ही मानूंगा। ये बात स्टार्टिंग में ही जस्टिफाइड कर दिया मैंने। बार बार आप ये नहीं बोलोगे सर आपने बेस बोला है, व्हाट डज इट मीन कि वो वाटर सॉल्युबल है या नहीं है। वो वाटर सॉल्युबल वाले को ही मैं बेस बोल रहा हूँ इस चैप्टर के लिए। डू नॉट गेट कंफ्यूज इन इट, राइट। चले आगे। तो क्या क्या केमिकल रिएक्शंस रहते हैं, या हर एक बेस के अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज रहती है, वो मैंने आप लोगों को शायद पहले ही बता दिया था। हाँ, कुछ बेसिस के अंदर जैसे आप लोगों को देखने के लिए मिलता है OH नेगेटिव होता है, ठीक है ना। आपको पता है कुछ बेसिस ऐसे ही जिनके अंदर क्या कॉमन है? OH नेगेटिव। तो हर एक बेस में क्या कॉमन हो गया? OH नेगेटिव, ठीक है। आपको मैंने दे दिया। अच्छा, ये भी एसिड की तरह ही है। ये भी किसकी तरह है? जब तक पानी मिलेगा नहीं ये अपने आयंस डिसोसिएट करेगा नहीं। जब तक ये अपने आयंस डिसोसिएट करेगा नहीं तब तक हमें पता लगेगा नहीं कि ये कैसा बेस है। वीक है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्गेस्ट है, या बेस ही नहीं है, ठीक है। कब पता लगेगा? जब ये अपने कौन से आयंस डिसोसिएट करता है? हाँ, कौन से? 3 बार बोले मैंने, OH नेगेटिव आयन। हर एक बेस के अंदर कॉमन क्या है? OH नेगेटिव आयन। ये बात हो गई थी पहले, आप ध्यान से समझो। अब जब भी हम किसी बेस को लेंगे उसके अंदर से कुछ आयंस मतलब कैटायंस डिसोसिएट होंगे और कुछ एनायंस। एनायन के अंदर OH नेगेटिव कितने ज़्यादा डिसोसिएट हुए हैं उससे पता लगेगा वो कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर OH नेगेटिव आयंस कम डिसोसिएट हुए इसका मतलब वो वीक एसिड है ना। वीक है, हाँ, वीक एसिड है, वीक एसिड, वीक एसिड, वीक बेस है, बेस है। चलो शुक्र है, वीक बेस है। 4 बार बोलने के बाद पता लगा। खाली आने मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ एक्चुअली। हाँ, मैंने किया तो ज़्यादा है इसके कारण। बेटा अकेला सोडियम कैसे हो जाएगा? जब ये चीज़ टूटेगी तो बने कैसे थे? आयंस बने थे ऐसे करके ना, ये दोनों मिले थे, याद नहीं है तेरे को? तब जाके बने थे ना। जब टूटेंगे तो अपने अपने जगह पे नहीं जाएंगे पॉजिटिव नेगेटिव। अभी थोड़ा आगे जाएगा मेटल एंड नॉन मेटल में, तुझे मैं शादी करना सिखाऊंगा इनकी कैसे होती है। फिर उसी सेकंड में आधे घंटे बाद डाइवोर्स भी करवा दूंगा। क्यों? मेरी मर्जी। गलत बात है। मैं कहता हूँ 70% प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी। क्लियर हो गए? यस। डन। निकालो बुक अपना। बुक कुछ ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं क्या आता है। नहीं, बेसिस ऑफ 2 टाइप। अब 2 टाइप के इन्होंने बेस लिया, स्ट्रॉन्ग और वीक बेसिस, ठीक है। अब इसको कैसे बाइफरकेट करते पता है? नहीं यार, जिसमें कम OH नेगेटिव है वो वीक है, जिसमें ज्यादा OH नेगेटिव है। बताओ, आपने बता दिया क्या बात है। अब 4 बार बता OH नेगेटिव किस पे वाटर में करेंगे? वाटर में डालने से पहले कोई चीज डिसोसिएट हो ही नहीं सकती ना, तो इसलिए बोला वाटर सॉल्युबल बेसिस पे। अल्कोहल में बेटा फिर तू ही रखी उस बेस को। सर अल्कोहल भी ऐसे ही लियो फिर तू। अल्कोहल नहीं एसिड है नहीं बेस है, जस्ट लाइक अ ग्लूकोज।
ग्लूकोज पियो फिर सारे पियो, उसको एनर्जी नहीं मिलती। टैंक में मिला के पियो। ग्लूकोज का मतलब क्या है? अब प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस पढ़ेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ ली है। फर्स्ट प्रॉपर्टी देख, बेस होते हैं कड़वे। बेस क्या होते हैं? कड़वे। कड़वे। कभी साबुन खाया मॉर्निंग में? ये सब खाने की चीज कभी होती है। है? बॉल निकल रहे थे उस दिन मुंह से? कैसा टेस्ट है? कभी कड़वा से था, बड़ा कड़वा था। गलती से चला जाता है सर सोपी था, सोपी। कड़वा। कड़वा। इट इज बिटर इन टेस्ट और वो सोपी होता है बिकॉज उसमें बेस होता है, इसलिए इट इज सोपी इन नेचर। ठीक है? तो बड़े कोई डिश विश बनाता है क्या? सर साबुन आपने रगड़ पानी के, टेस्ट करा, पानी ऊपर से शैम्पू डाल के, साइड में बॉडी वॉश। गार्निश करा उससे। आज मैं सारा दिन बबल निकालूंगा। सर एक बाथ बॉम्ब भी तो आता है, बाथ बॉम्ब। बिटर कैसा होती है इसकी प्रॉपर्टी? बिटर। सेकंड, इट फील सोपी। सोपी। थर्ड, बिटर। BRB फ्लूइड कर देता है। बेस। ब्लू। ठीक है? अच्छा, आप लोगों ने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर एसिड के अंदर कुछ डिसोसिएट हो रहा है तो वो हेल्प करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को क्या चाहिए? आयंस चाहिए। अगर वो आयंस तेरी बॉडी में है तब तेरी बॉडी से भी इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी में आयंस नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से पास ऑन नहीं होगी। ठीक है? अब ऐसे ही आयंस मेटल के अंदर फ्री होते हैं, जिसकी वजह से अच्छे से वो ट्रांसफर होती रहती हैं। ऐसे ही आयंस एसिड के अंदर डिसोसिएटेड थे, जिसके अंदर हम लोगों ने एसिड में से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन कर ली थी। सिमिलरली अभी हम लोगों ने इसका क्या करके देखा? डिसोसिएशन करके देखा था। NOH को डिसोसिएट किया था, Na अलग हुआ था, OH अलग हुआ था। ठीक है? तो ये आयंस आ गए थे। तो क्या बेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? यस तभी बताया था सॉल्ट में। सर मुझे एक डाउट है। हाँ। सर आप जैसे एक सेल होता है ना, सेल, प्रॉपर्टी ये तीनों चारों समझ आ गई? यस सर। अब आगे बहुत ज़्यादा इसकी प्रॉपर्टीज हैं नहीं एज सच, जल्दी खत्म हो जाएंगी और एक्चुअली बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता भी नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा जब हम एसिड को बेस के साथ मिलाते हो क्या बनता है? सॉल्ट प्लस वाटर। आपने मेनली एसिड के जब केमिकल रिएक्शन देखे थे क्या बनता था? सॉल्ट प्लस वाटर। और वहाँ पे मैंने सॉल्ट आपको बनाना सिखाया था। आगे का बेस के आगे वाला, एसिड के पीछे वाला। बेस के आगे इन्हें, Cl लेकिन यहाँ पे कुछ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स बनेंगे। ठीक है? जिनको आपको उसका नाम और उसकी वैलेंसी और उसका पूरे का पूरा फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। ठीक है? और इसके अंदर दो से तीन केमिकल रिएक्शन है, उसके अंदर दो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स हैं। ठीक है? सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है? और कुछ मैंने कुछ बोला है, आओ देख। अब बेस का एक, मैंने अभी एसिड का थोड़ा रिवाइज करवाया, बेस का एक केमिकल रिएक्शन करते हैं। जब बेस रिएक्ट करता है मेटल से, मेटल कौन सा लिया? जिंक लिया। सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। When base react with metal to form salt and यहाँ पे हाइड्रोजन। और ध्यान से देखो, अगर वहाँ पे भी हम लोगों ने मेटल वाले केस में हाइड्रोजन निकला था, याद है? यस सर। बाकी सब केसेस में निकला था अलग-अलग यहाँ पे। और आपको अगर वो सेम कहानी याद हुई तो मैंने आपको बताया था, कभी हम लोग बाहर कहीं घूमने जाते हैं और हमें कोई चीज़ काट जाती है, if we feel some irritation at that part of skin, तो हमारे पेरेंट क्या कहते हैं? कोई भी मेटल की चीज़ नहीं, कोई भी मेटल की चीज़, ठीक है, रब कर सकते हैं, क्योंकि पापा को और मम्मी को इस बारे में नहीं पता कि उसके ऊपर कौन काटा। ठीक है? मैक्सिमम जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो एसिड रिलीज करते हैं, लेकिन कहीं ऐसे भी होते हैं जो बेस रिलीज करते हैं, वो एक ही होता है। सर बेस को कैसे यूटिलाइज करें? वो थोड़ी काट, वो बेस रिलीज करता है, तो इसीलिए हमें पता नहीं है हम उसके ऊपर बेकिंग सोडा लगाएं या हाइड्रोक्लोरिक एसिड लगाएं, इसलिए सबसे ज़्यादा बेटर लगा नहीं सकते हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसीलिए सबसे बेटर यही रहता है कि मेटल रब करो, जिससे वो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके न्यूट्रलाइज हो जाए और आपको ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी ना हो। चाबी भी लगा सकते हैं।
ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है आपकी चाबी अगर स्टेनलेस स्टील की है तो कोई फायदा नहीं है, मत लगाना, वो रिएक्ट करेगी नहीं। आयरन की है लगा लेना, ब्रास की है तो ज़्यादा जरूरत नहीं है उसको लगाने की क्योंकि वो कुछ नहीं करेगी। वंस अगेन एलॉय है, एलॉयज वाली मत लगाओ, मेटल की लगाना, ठीक है। रस्टेड है तो मैं कह रहा हूँ पक्का काम करेगी, रस्ट हुई है मतलब केमिकल रिएक्शन तेजी से कर रही है, काम कर देगी, ठीक है। हमारा काम कर देगी उसका, तेरा छुट्टी दे दी उस दिन से छुट्टी। इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है? सोडियम जिंकेट। Na2ZnO2, Na2ZnO2, ठीक है, नाम है इसका सोडियम जिंकेट। फॉर एग्जाम्पल सोडियम जिंकेट सॉल्ट जो कि फॉर्म हुआ है कब, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और जिंक के बीच में रिएक्शन करवाया है तो सोडियम जिंकेट फॉर्म हुआ है। अब ध्यान से सुनना बड़े ही प्यार से, क्या ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन, मतलब मैक्सिमम मेटल रिएक्ट ही नहीं करते, मुश्किल से रिएक्ट हुआ तो उसको जो दे रहा है उससे मांग लो। ये मत बोलो कि सिंपल है कॉम्प्लेक्स है, इसको याद कर लो, एक ही है। तो ऐसे नहीं बनेगा बेस का फर्स्ट और मेटल का फर्स्ट, अगला ये नहीं बनेगा मेटल का फर्स्ट और बेस का। बोला है ना कॉम्प्लेक्स है, होता तो समझा देता ना, इसीलिए मैंने पहले एसिड का रिवाइज करवाया था कि कल तुमको मेरे को बोलो कि सर आपने तो मुझे एसिड सॉल्ट अलग बनाना सिखाया था, आज कुछ और ही बता रहे, इसलिए बोला। अगला है मेरे पास बेस रिएक्ट विद एसिड, ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस याद है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, लास्ट टॉपिक वही था हमारा। वे एक बार फिर से कर लेते, नो प्रॉब्लम। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, हां कोई बात नहीं। व्हेन बेस रिएक्ट विद एसिड, जितना तेरे दिमाग में खाली है ना मुझे पता है, थैंक यू, कोई बात नहीं, ठीक है, वहीं बैठा है, सही दिखेगा, नहीं दिख रहा थोड़ा सा हल्का सा पीछे शिफ्ट होगा, हो जाएगा। बेस एग्जांपल के लिए बेस ले लेते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस NaOH, साथ में ले लेते हैं एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड ले लें। याद है स्ट्रॉन्ग एसिड व्हेन रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस कैसा सॉल्ट बनेगा, न्यूट्रल सॉल्ट, याद है। और सॉल्ट न्यूट्रल कैसा हुआ, NaCl, न्यूट्रल सॉल्ट है, ना ही एसिडिक सॉल्ट है ना ही बेसिक, साथ में निकलेगा पानी। अब आगे तो पानी कैसा होगा फिर, हाँ जी, कलर में कैसा होगा पानी? पानी प्योर होगा, पानी का कौन सा कलर होता है आजकल? नहीं खराब नहीं होगा पानी, नहीं, लेकिन पीने लायक नहीं है तेरा पानी। वैसे कह रहा हूँ कलरलेस होगा। पानी कलरलेस ही होता है, पानी का कलर नहीं होता। जैसे आप कह रहे हो ना, अगर पानी में ट्रांसलेट होता है वो उसके अंदर अगर कोई चीज है तो ना, NaCl तो अलग हो जाएगा, NaCl जो होगा उसके नीचे बैठ जाएगा, थोड़ी देर बाद ये अलग हो जाएगा, अलग। अगर मिक्स होगा सॉल्टी वाटर होगा वो, नहीं 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 बिल्कुल तो सॉल्टी दोनों को आपने डिफरेंस क्या 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 होगा? ये यहाँ पे रिएक्शन करके दिखा सकते हो आप? नहीं बिल्कुल नहीं। क्यों? हाइड्रोक्लोरिक एसिड NaOH दोनों को अरेंज करके कर दूंगा, कहाँ से होता है? जहाँ से हो सकता कर दूंगा। आगे अच्छा, इसका पानी कैसे बनता है ध्यान से समझना। मैंने आपको बोला बेस का आगे वाला, सोडियम का पीछे वाला, क्या बचा OH और H, जब OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव मिलेगा तो क्या बनेगा, अभी आप कह रहे थे OH पहले का आखिरी और आखिरी का पहला, इसलिए तूने बात पूरी सुनी नहीं ना बेस और एसिड। बेटा, वो सॉल्ट बनाने का काम बताया था। अच्छा ये एसिड है, ये ये हो गया, ये हो गया, क्या बनाया इन दोनों में मिलके सॉल्ट, जो बाकी रेसिड्यू बच गया उसने क्या बनाया, ठीक है। पानी पानी आगे अब जो बात बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये वाली बात हमने एसिड के अंदर छोड़ रखी है अभी, ठीक है। अब एसिड वाले और बेस वाली दोनों को इकट्ठा करके पढ़ाऊंगा। ये कुछ 6 प्रॉपर्टीज थी, आपको शायद समझ आ गई हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस नहीं है, जैसे मैं एसिड के अंदर खुद अपने ही मन से बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस कर रहा था, है ना, कभी इस एसिड का इस बेस के साथ, इसका साथ, इसके साथ, उसका। इसके अंदर इतने सारे नहीं है क्योंकि बेसिस ज़्यादातर रिएक्शन करते ही हैं। चलो अब आपको 2 चीज़ें बता रहा हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। अगर लास्ट क्लास में बताई थी तो ध्यान से रिपीट कर रहा, ठीक है, थैंक यू, चलो थैंक यू। बस सुनना है, मैंने इसलिए तुम्हें बोला था। मेटल ऑक्साइड होता है बेसिक ऑक्साइड। बहुत थोड़ी सी बात की थी मैंने आप लोगों से इसके साथ,
ठीक है। कुछ ऐसे एसिड्स जो एसिड्स होते हैं बट लगते नहीं, कुछ ऐसे बेस जो होते हैं बट लगते नहीं। ये लैंग्वेज याद आ रही है? आपने कहा अब मैं सब क्लियर करूंगा। मेटल ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, ये परफेक्ट बेसिक प्रॉपर्टी अच्छे से शो नहीं करते, बस कुछ कुछ ही शो कर पाते। ऐसे ही नॉन मेटालिक ऑक्साइड ये होते हैं एसिडिक, थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी शो करेंगे। तो अब इस समय के लिए हम मान लेते हैं बेसिक ही प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ठीक है। अगर मेटल ऑक्साइड को मैं एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं, न्यूट्रल ध्यान से देखो, मैं आंसर नहीं पूछ रहा आप लोगों से आंसर क्या निकलेगा, मैं बस ये पूछ रहा हूं क्या निकलेगा, उसका आंसर नहीं, वो एसिड निकलेगा, बेस निकलेगा, सॉल्ट निकलेगा, कैसा सॉल्ट निकलेगा वो सब। एसिड है, बेस है, क्या निकलना चाहिए? न्यूट्रल खत्म। न्यूट्रल याद आई? फोन आ रहा है।